कांग्रेस के लिए आज का दिन सबसे अहम है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह और शशि थरूर में सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर सकते हैं, तो वहीं शशि थरूर दोपहर 12:15 बजे नॉमिनेशन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर शशि थरूर, दिग्विजय सिंह के अलावा कई और भी नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। गुरुवार रात अचानक कांग्रेस के G23 के 4 नेता आनंद शर्मा के घर पर बैठक हुई है। बैठक में अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में आनंद शर्मा के अलावा पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा, मनीष तिवारी शामिल हुए। G23 की मीटिंग में अध्यक्ष पद के चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज है। पीएम मोदी आज देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन की पहचान गति, सुरक्षा और सेवा है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है। इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी यात्रा अपार्टमेंट है। आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक 28 सितंबर से शुरू हुई और इसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम बैठक कर रही है। गवर्नर आज 10 बजे बैठक में लिए गए फैसले का ऐलान करेंगे। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवार्ड है। 22 साल बाद किसी महिला को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है। आशा पारेख दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली 7वीं महिला होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सम्मानित करेंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों में बढ़ने वाले पॉल्यूशन से निपटने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना बनकर तैयार हो चुकी है। इन 15 पॉइंट्स के एक्शन प्लान को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष आज अपने दिन की शुरुआत श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना से ही करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वर्गीय विष्णु चरण सेठी के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय वायुसेना आज पुराने मिग-21 लड़ाकू विमान को अपने 4 शेष स्क्वाड्रन्स में से एक को रिटायर कर देगा। भारतीय वायुसेना में मिग-21 लड़ाकू विमान लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। स्वाड आर्म के रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय वायुसेना में मिग-21 फाइटर जेट की 3 स्क्वाड्रन रह जाएंगी, जो अगले 2 से 3 साल तक सेवारत रहेंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल से कर्नाटक में प्रवेश करेगी। सुबह 7:30 बजे राहुल गांधी गुदालुर से वाहन के जरिए यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उनकी यात्रा करीब 9 बजे कर्नाटक के ओटी पहुंचेगी, जहां से ये यात्रा अगले 21 दिन तक कर्नाटक राज्य का दौरा करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मिशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3500 किलोमीटर का मार्च 150 दिन में पूरा होगा और 12 राज्यों को कवर करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को 5 साल तक बैन करने के बाद आज दिल्ली में पुलिस ने जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। दिल्ली के कई जिले अलर्ट पर हैं। पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजर अब युवा वोट बैंक पर है। पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं पर भी फोकस कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में प्रियदर्शनी अभियान शुरू करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रियदर्शनी अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबकारी विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोक भवन में सीएम आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे आबकारी विभाग में भर्ती हुए नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही सीएम नए सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे और सरकार के एक्शन प्लान से उनको अवगत कराएंगे।
देश से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ से देश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की। आज सुप्रीम कोर्ट देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की ओर से दायर की गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी सरकार द्वारा 3 नए केस दायर करने और रामपुर स्थित उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई हालिया कार्रवाई के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आजम खान के वकील कपिल सिब्बल मौजूद नहीं हो सके। बॉम्बे हाई कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि ईडी ने अनिल देशमुख की बेल का विरोध किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। नए संसद भवन पर लगाए गए अशोक स्तंभ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि अशोक स्तंभ की डिजाइन से छेड़छाड़ की गई है और शेर को ज्यादा गुस्से वाला दिखाया गया है और अशोक स्तंभ में ये बदलाव भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 का उल्लंघन है। वहीं सरकार ने ऐसे तमाम दावों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि अशोक स्तंभ के इस डिजाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हापुड़ में हुए हमले के आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथ शुभम गुर्जर की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष गुरुवार को हुगली जिले के सिंगूर पहुंचे और सिंगूर की उस भूमि का निरीक्षण किया जिस पर टाटा समूह कभी अपना नैनो कारखाना लगाना चाहता था। इस दौरान दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंगूर की मौजूदा परिस्थिति देखकर निराशा और हताशा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।